फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन माय चैनल वीके एजुकेशन एंड इंफॉर्मेशन। दोस्तों, आज का वीडियो है क्लास 11 मैथ्स और चैप्टर है 1 और एक्सरसाइज है 1.1। तो चलिए 1.1 एक्सरसाइज क्या है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर सेट, जस्टिफाई योर आंसर्स। तो देखिए, सबसे पहले आपको सेट का पता होना चाहिए कि सेट क्या होते हैं। सेट जो है एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, इतना आपको पता होगा तो आप किसी के भी बारे में बता देंगे कि ये कलेक्शन जो है सेट है या नहीं है। ठीक है, सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। तो चलिए, फर्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, और इसका फर्स्ट पार्ट है द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। तो भाई जे लेटर से तो 3 महीने आते हैं। ठीक है, जनवरी और जून और जुलाई, इसलिए ये क्या हो गया, सेट है ये। ठीक है, ये भी सेट है। अब हो गया 2 नंबर, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। तो देखिए, 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, ये एक वेल डिफाइंड नहीं है, क्योंकि कोई हमारे पास ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है जिससे हम उसको डिफाइन कर सकें, क्योंकि पर्सन टू पर्सन ये जो है क्राइटेरिया डिफर करेगा। किसी का कोई पर्सन का कोई चॉइस होगा, कोई किसी को टैलेंटेड बताएगा, कोई किसी को टैलेंटेड बताएगा, इसलिए ये क्या है, नहीं है, नॉट सेट नहीं है। इसलिए ये सेट क्या है, अगर मैं इसे करूं तो ये सेट नहीं है, और इसमें मैंने टिक मार दिया। ठीक है, इस तरह से लिख लेते हैं। अब नंबर है 3। 3 में देखिए, ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। तो देखिए, ये भी एक वेल डिफाइंड नहीं है, क्योंकि इसकी अभी क्राइटेरिया पर्सन टू पर्सन डिफर करेगा, इसलिए भी सेट क्या है, नहीं है, सेट नहीं है ये। ठीक है, अभी हम करते हैं फोर्थ। देखिए, फोर्थ में क्या है, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। देखिए भाई, क्लास में जो बॉयज होंगे तो वो क्या होंगे, एक डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट हैं। ठीक है, कलेक्शन उनका क्या है, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है, और इसलिए सेट है। ठीक है, और नंबर 5 है द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। तो देखिए, 100 से नेचुरल कम जितने भी नेचुरल नंबर होंगे वो उनका कलेक्शन क्या होगा, वो भी एक सेट होगा। ठीक है, ये भी राइट है। अब कर लेते हैं 6 में क्या है, ए कलेक्शन ऑफ नॉवल रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। देखिए, मुंशी प्रेमचंद ने जो भी मतलब नॉवेल्स लिखे थे, उनका जो संग्रह है, कलेक्शन है, वो एक वेल डिफाइंड है, इसलिए ये भी सेट हो गया। ठीक है, ये भी एक सेट है। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। तो देखिए, ऑल इवन इंटीजर्स ये भी क्या है, ये भी क्या है, सेट है, क्योंकि इनका कलेक्शन भी एक वेल डिफाइंड है। ठीक है, राइट। क्वेश्चन 1 का पार्ट नंबर 8। तो पार्ट नंबर 8 में क्या है, ये है द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। ठीक है, तो ये भी एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। ठीक है, तो ये भी क्या है, एक सेट है, क्योंकि इस चैप्टर में जो क्वेश्चन होंगे वे वेल डिफाइंड है। ठीक है, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का क्या है, वेल डिफाइंड कलेक्शन है। ठीक है, और अभी करते हैं बात 9th की। 9th में क्या है, 1 का चल रहा है 9th पार्ट, ए कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। देखिए भाई, मोस्ट डेंजरस एनिमल का कोई हमारे पास ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है जिससे हम उसको रिकॉग्नाइज कर सकें कि ये मोर डेंजरस है। ये पर्सन टू पर्सन ये डिफर करेगा क्राइटेरिया। ठीक है, इसलिए ये सेट नहीं है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, ये दिया हुआ आपको सेट। ठीक है, सेट दिया हुआ है, सेट ये है रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है। इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल
सिंबल किसका है, एलिमेंट और नॉट एलिमेंट इन द ब्लैंक स्पेसेस, ठीक है। तो ये कोई एक सेट है ए, ठीक है। सेट को हम रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो ब्रेसेस के अंदर जो भी एलिमेंट्स होंगे उनको कॉमा लगा के लिखेंगे, ठीक है। तो ये एक क्या दिया आपको, एक सेट दिया हुआ है। तो अब हमको आंसर देने हैं। फर्स्ट का क्या आंसर देना, देखिए फर्स्ट में क्या है इसका, 5, ये निशान लगाने हैं, एलिमेंट और नॉट एलिमेंट। तो देखिए 5 इज एलिमेंट ऑफ, 5 इज ए एलिमेंट। तो देखिए 5 इसके अंदर है एलिमेंट, हाँ यह है, तो 5 जो है ए का एलिमेंट होगा, ठीक है। अब दूसरा देख लेते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं। 8 क्या है, 8 जो है इसमें सेट में नहीं है, तो इसलिए एलिमेंट ए का नहीं होगा, ठीक है। तो इसको नहीं इस तरह से करेंगे। और थर्ड पार्ट ले लेंगे। थर्ड में क्या है, 0, देखिए 0 है, इसमें 0 भी नहीं है, तो 0 इज नॉट एलिमेंट ऑफ ए, ठीक है। फोर्थ देखेंगे, फोर्थ में क्या है, 4, तो देखिए 4 है उसमें, तो 4 इज एलिमेंट ऑफ ए। अब देखिए 5 देख लेते हैं, 5, ठीक है। 5 में क्या है, 2 है उसमें, हाँ, तो 2 इज एलिमेंट ऑफ ए, ठीक है। अब देख लेते हैं 6 में क्या है, 10, भाई 10 भी नहीं है उसको, सेट के ए के अंदर 10 भी नहीं है, तो इसे 10 भी एलिमेंट, नॉट एलिमेंट ऑफ ए, ठीक है। अब हम बात करते हैं, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की, ठीक है। यह है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में है राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। देखिए इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। ये किस फॉर्म में है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है। तो फर्स्ट लिख सकते हैं, ठीक है। एक्स इज ए set of all x such that x is an integer and x lies between -3 and 7, ठीक है। तो देखिए जो ए दिया हुआ है, ये इस तरह से अगर सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है ये, तो हम इसको लिखेंगे रोस्टर फॉर्म में। तो रोस्टर फॉर्म में भी कैसे, ब्रेसेस के अंदर जो एलिमेंट होंगे उनको कॉमा लगा के लिख देंगे। तो यहाँ पर देखिए ये x है, x और ये यहाँ पर जो है सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट, यहाँ कंडीशन दी हुई है कि x जो है एक इंटीजर है, ठीक है। और वो इंटीजर है -3 और 7 के बीच में लाई करता है, ठीक है। -3 से ज़्यादा है, तो -3 से ज़्यादा का मतलब क्या होगा, -2 होगा, ठीक है। और फिर 2 के बाद -1, फिर 0, फिर 1, फिर 2, मतलब 7 से कम का मतलब 6 तक होगा, 3, 4, 5 और 6, ठीक है। ये हो गया। अब देख ली दूसरा देख लेते हैं, दूसरे में क्या है, ठीक है। दूसरा देख लेते हैं इसका, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा, ठीक है। मैं नंबर 3 का हम लेते हैं पार्ट 2, ठीक है। पार्ट 2 लेते हैं। पार्ट 2 में क्या है, बी है, तो देखिए बी ये सेट बिल्डर फॉर्म में इसको लिखना है रोस्टर फॉर्म में। तो एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6, तो देखिए नेचुरल नंबर हो गए ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 से कम है, कंडीशन दिया उसने, तो ये हो गए, ठीक है। अब थर्ड पार्ट ले लो। थर्ड में क्या दिया हुआ है, सी, ठीक है। सी क्या है, 2 डिजिट नेचुरल नंबर है, और कंडीशन ये है कि उसका सम जो 8 होना चाहिए, ठीक है। तो 2 डिजिट नेचुरल नंबर हो गया, जैसे 1 ले लिया मैंने और फिर 7 ले लिया, तो इनका सम कितना हो गया, 8 हो गया। फिर ले लिया मैंने 2, तो यहाँ मैंने ले लिया 6, तो इसका भी 8 हो गया। फिर मैंने ले लिया 3, तो यहाँ ले लिया 5, इसका भी 8 हो गया। फिर मैंने ले लिया 4, और इधर भी 4, इसका भी सम 8 हो गया। फिर मैंने यहाँ पर लिया 5 और यहाँ पर लिया 3, ठीक है, ये भी हुआ। फिर मैंने लिया 6 और ये लिया यहाँ पर
2, ठीक है। और फिर मैंने यहाँ पर लिया 6, यहाँ लिया मैंने 7 और फिर लिया 1, ठीक है। और फिर मैंने 8 और 0, तो इस तरह से ये आपके हो गए, ठीक है। अभी है फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, x such that as a prime number which divisor of 60, ठीक है। डी में दिया है डिवीजन प्राइम नंबर हैं जो किसके डिवीजन है, जो किसको डिवाइड करेंगे 60 को। तो देखिए प्राइम नंबर क्या होंगे, 2, एक तो प्राइम नंबर 2 होगा, ठीक है। दूसरा 3 भी है, 3 भी इसको डिवाइड कर देगा 60 को। और 3, 5 भी करता है, ठीक है। 6, तो 6 प्राइम नंबर नहीं है। 7 है वो उसको डिवाइड करेगा नहीं। 9, 10, 11 नहीं करेगा, ठीक है। तो बाकी नहीं है, क्योंकि प्राइम नंबर होते हैं जो सम और 1 के अलावा किससे क्या होते हैं, डिवाइड नहीं होते हैं। तो अभी हो गया आपका 5 पार्ट में क्या है, 5 पार्ट में है द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ल्ड ट्रिग्नोमेट्री। देखिए वर्ल्ड ट्रिग्नोमेट्री है, ये ई है, तो ट्रिग्नोमेट्री इसका हमको किस फॉर्म में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले पहला लेटर लिख लेते हैं, ठीक है। फिर कॉमन का आगे लिखेंगे, तो टी है, आर हो गया, ठीक है, आई हो गया, जी हो गया, ओ हो गया, एन हो गया, ठीक है। फिर फिर ओ गया आगे, तो उसको ओ को नहीं लिखेंगे, एम लिख देंगे, ठीक है। फिर ई लिखेंगे और टी भी आ गया, टी भी नहीं लिखेंगे, आर पहले आ चुका है, और फिर वाई लिख देंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये हो गया। और आपका सिक्स्थ में क्या है, एफ क्या है, क्योंकि इसमें रिपीटेशन ऑफ वर्ड अलाउ नहीं है,